अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टपल का कॉन्सेप्ट। देखिए, एक्चुअली जब आप लोगों ने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट के बारे में पढ़ा था ना, तो उसके साथ ही ये भी नाम मेंशन था, ठीक है। जब हम लोग डाटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो इट मीन्स कि ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, राइट, टपल। और डाटा स्ट्रक्चर फिर से एक दफ़ा मैं बार बार बता रही हूँ, डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा को कहते हैं, ठीक है। और उसमें सेम टाइप का डाटा भी हो सकता है, जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना, सेम टाइप का भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ 3 डिजिट हैं, ठीक है। लाइक अगर कुछ 3 डिजिट हो इंटीजर्स, तो यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट भी है और स्ट्रिंग भी है। तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा तो है, लेकिन इसमें डाटा डिफरेंट टाइप्स का है, ठीक है। मतलब एक फ्लोट है, एक इंटीजर है, डिफरेंट टाइप्स का हो गया ना, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर में ये चीज़ लाजमी होती है कि कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, चाहे वो सेम टाइप का हो चाहे वो डिफरेंट टाइप का हो। एक तो ये चीज़ हो गई। नंबर 2, फिर दोबारा से एक दफ़ा, वैसे तो लिस्ट के टॉपिक में मैंने हर चीज़ क्लियर की थी, लेकिन फिर से एक बार बता रही हूँ कि इसकी ज़रूरत हमें कब पेश आती है, क्योंकि अगर हम देखें लेकिन लेट्स सपोज मुझे किसी एक स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है। तो उसका डाटा क्या होगा, उसका नाम, रोल नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऐसे ही है ना, उसका यही डाटा होगा ना, ठीक है। तो मैं उसका सारा डाटा, उसमें अल्फ़ाबेटिकल डाटा भी है, न्यूमेरिक डाटा भी है, हो सकता है कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ जाए। तो वो सारा डाटा किधर रखूँगी, एक ही जगह पे स्टोर करूँगी ना, है ना। तो हम एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से अगर समझाऊँ तो देखिए, स्टूडेंट के मार्क्स अगर हमने स्टोर करने हैं, ठीक है। आप एक स्टूडेंट हो ना, तो उसके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो पूरी क्लास के स्टूडेंट्स को आप लोग किसी एक ही वेरिएबल के अगेंस्ट, जैसे कि मैं एक सेकेंड एक एग्ज़ाम्पल लेके आप लोगों को समझाती हूँ कि मैं क्या। ये देखिए, हमारे पास मार्क्स वेरिएबल है, ठीक है। इसमें मैंने स्टोर कर दिया 20, 21 ऐसे करके। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगी, उनके मार्क्स स्टोर कर लूँगी, ठीक है। बाद में हम उसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे, मतलब कि उसके इंडेक्स होते हैं ना, मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, ठीक है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन चले 0, 1, 2, 3 ये उसके इंडेक्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये किया ना, तो ये 0, 1, अगर इधर 22 है तो 3, तो ये इसके इंडेक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा भी आ जाए, तो हम बिल्कुल थोड़े से वेरिएबल्स के साथ यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ 4 टाइप्स का डाटा, यानी कि 4 मार्क्स लिखे स्टूडेंट्स के। देखिए, ये देखिए, एक ही वेरिएबल था मार्क्स, उसमें मैंने ये 3 स्टूडेंट्स के क्या किए, मार्क्स लिख दिए, ठीक है। मैं इसकी बात कर रही हूँ। तो देखिए, एक ही वेरिएबल के अगेंस्ट लिखा है ना, एक ही वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं मेन टपल पे, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अच्छा जी, जो टपल होता है ना, वो एक डाटा स्ट्रक्चर है जो यूज्ड होता है टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है, सिमिलर टू लिस्ट। जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, वो ये भी है, डाटा को ये भी स्टोर करता है, आइटम्स को, और सिमिलर टू लिस्ट करता है। समझ आई है। तो फिर हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों पेश आती है, उसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है बुक में। ये देखिए, विद अ की डिफरेंस, ठीक है। तो फिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, डिफरेंस क्या है लिस्ट में और टपल में। लिस्ट में और टपल में क्या डिफरेंस है, टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। इम्यूटेबल, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। आप टपल को कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। आप लिस्ट को तो मॉडिफाई करते थे ना, उसको वो रीनेम अपेंड भी करके हमने देखा था, रिमूव करके देखा था, ऐड करके देखा था। टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो कल हमने लिस्ट के अंदर मॉडिफाई किया था, ऐसा ही है ना। नंबर 2, टपल और लिस्ट में ना पता कैसे चलेगा कि ये टपल है या लिस्ट। वेरी गुड क्वेश्चन, ये आप लोग भी सोच रहे होगे, अगर सोच रहे हो तो। अच्छा,
तो वो पता कैसे चलेगा, पैरेंथेसिस से। हम लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और यहाँ टपल के अंदर पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। लिस्ट के अंदर ना हम ऐसे यूज़ करते थे लिस्ट को, टपल को हम ब्रैकेट से यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब पैरेंथेसिस हम यूज़ करते हैं, यानी कि आपने जो भी डाटा लिखना है वो पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक टपल बनाई। तो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, अक्सर बच्चों का ये भी कमेंट आता है कि हमें ये बताएं कि शॉर्ट कितना बनेगा, लॉन्ग कैसे होगा, ये कितने हैं। तो टपल और लिस्ट दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और दोनों ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर शॉर्ट आता है तो जस्ट आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, साथ सिर्फ आप ये वाली मतलब ये डेफिनेशन लिख के ना, ये जो लिखी हुई है, फिर मैं ये वाला रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख के साथ आप ये वाली एग्जांपल लिख दोगे, समझ आई। अगर शॉर्ट में आ जाता है, अगर लॉन्ग में है तो आप सारा लिखोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इस एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये जो एग्जांपल बुक में दी हुई है ना, अब मैं इसको समझाने लगी हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से रिमूव कर लेती हूँ। अब ये देखें, एक टपल क्रिएट किया हमने। अब ये टपल ये क्रिएट किया है, उसमें क्या है जी, 1 2 3 हेलो, और आगे क्या है 4.5। इसमें डबल कोर्स के अंदर जो चीज़ आई है वो डेफिनेटली आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। ये देखें, डबल कोर्स में जो आ रही है ना, वो आप लोगों ने याद रखना है। मतलब अगर स्ट्रिंग जब भी आप लिखोगे तो किस में लिखोगे, आप डबल कोर्स में लिखोगे। तो इसमें मैंने 5 डिफरेंट टाइप्स के नंबर लिखे हैं, 1 2 3 हेलो और 4.5, ठीक है। और हाँ, हम ये भी जान सकते हैं कि मेरे टपल के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल उसमें डाटा कितना है। उसकी लेंथ काउंट करने के लिए हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। लेंथ काउंट करने के लिए हम ये लेंथ का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो वो बता देता है कि 1 2 3 4 5 है आपके पास एलिमेंट्स, ठीक है। लेंथ फाइंड करने के लिए आप ये वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, LEN। अच्छा जी, ये देखें, इसने की भी हुई है। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो जब मैं ये वाला फंक्शन यूज़ करूँगी कि माई टपल की लेंथ बता दो, तो आउटपुट आएगा 5। अच्छा, तो ये मुझे अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये देखें। सबसे पहले एक मैंने टपल बनाया, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप का डाटा दे दिया, ठीक है। अब मैं इंडेक्स से कर रही हूँ। अगर मैं प्रिंट करूँगी माई टपल, बीच में मैंने बता दिया है कि इंडेक्स 0। इंडेक्स को हमेशा हम ये इन्हीं ब्रैकेट से यूज़ करेंगे, ठीक है, स्क्वायर से। वो मैंने ना आप लोगों को मैंने टपल और लिस्ट का डिफरेंस बताया था, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि पहले हमने मतलब ये इधर ये यूज़ किया और इधर ये यूज़ किया। हमेशा इंडेक्स जब भी बताना है तो हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज़ करनी है, ठीक है। इंडेक्स के लिए हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज़ करनी है। अच्छा, अब उसको बोल रहा है माई टपल 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, 1। माई टपल 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, हेलो। तो वो क्या आएगा, हेलो आउटपुट आ जाएगा। अब टपल की लेंथ की बात हो रही है कि लेंथ कैसे फाइंड करनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए सिंपली मैं लेंथ माई टपल लिखूँगी। तो 1 2 3 4 और 5, ये इनको काउंट करके इसकी टपल की लेंथ बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि हम टपल को, इससे पहले की बात है, अभी इंडेक्सिंग पे नहीं आना। अच्छा, पहले एक इसको चलें, पहले एक वैसे बता रही हूँ कि जो टपल को के डाटा को एक्सेस करना ना, तो हम कैसे करते हैं, जैसे लिस्ट में किया था इंडेक्स की हेल्प से। अब इसका इंडेक्स नंबर क्या है, ये एग्जांपल में ही है ना। तो उधर भी इंडेक्स ही करते थे हम एक्सेस, इधर भी इंडेक्स ही करेंगे, बस इतनी सी बात थी। अब आ जाए इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पे। तो अगर आपका जो डाटा है, आप मतलब उसका पर्टिकुलर पोर्शन चाह रहे हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पोर्शन मिले, तो हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो इंडेक्सिंग होता है ना, सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, वो हमें अलाउ करता है कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सीक्वेंस पे एक्सेस कर सकें। जैसे मैंने इस एग्जांपल में भी आपको बताया है कि हमारे पास ये देखें 0 1 2 ये इंडेक्स है। तो इंडेक्सिंग क्या होती है
कि हम इंडेक्स के थ्रू अपनी टपल या लिस्ट को क्या करते हैं, एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, तो पाइथन यूज़ करता है ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, यानी ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, ज़ीरो, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, वन, एंड सो ऑन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या करता है, अलाउ करता है कि हम सीक्वेंस के सबसेट को, मतलब बीच में से, लिस्ट है, टपल है, बीच में से कोई भी एलिमेंट हमने उठाना है तो हम उसको स्लाइसिंग के थ्रू क्या करते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, उसको अंदर से निकाल लेते हैं। ठीक है। सिंटेक्स क्या है स्लाइसिंग का, ये स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। ठीक है, स्टार्ट क्या है, जिस इंडेक्स से शुरू करना है आपने। स्टॉप क्या है हमारे पास, जिस इंडेक्स पे आप लोगों ने ख़त्म करना है। ठीक है। एंड में हमारे पास स्टेप, तो कितने गैप में वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। मेन चीज़ स्टार्ट और स्टॉप होता है, मतलब स्टेप में अगर आपने यूज़ करना तो आप कर सकते हो। अब मैं ये एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। देखें, एक लिस्ट बनाई गई है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, ये फ्रूट्स की लिस्ट बनी है जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी, डेट और एल्डरबेरी है। ठीक है, सबसे पहले तो इंडेक्स के थ्रू हमने क्या किया है, ये देखें, फर्स्ट फ्रूट ज़ीरो। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्स है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, ये हमने फर्स्ट फ्रूट ज़ीरो किया ना जब। अच्छा जी, ये इसमें फ्रूट्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, एप्पल है, बनाना, ये सारा कुछ। अब प्रिंट, सबसे पहले मैं ना ये फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूँ। ठीक है, एक तो आज टिक भी नहीं सही से लग रही। फर्स्ट फ्रूट, ठीक है, फ्रूट्स ज़ीरो, ये ज़ीरो इंडेक्स है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। ठीक है, तो ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्स है, तो वो क्या करेगा, एप्पल को प्रिंट करा देगा। ठीक है, फिर बोल रहा है लास्ट फ्रूट्स -1। अब यहाँ समझने की बात है कि -1 इंडेक्स पे क्या है। ठीक है, तो -1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, -1 इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले -1 जो इंडेक्स होता है ना, वो ये है, ये मतलब -1 आ गया ना, तो ये एल्डरबेरी है ना जो, ये -1 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है ना, वो ऐसे चलती है 0, 1, 2, 3, 4, और नेगेटिव ऐसे चलती है -2, -3, -4, -5। तो जब -1 इंडेक्स की बात की तो वो क्या प्रिंट कराएगा, एल्डरबेरी प्रिंट कराएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अब ये देखें, वो बोल रहा है फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स 1, 2, 3। ठीक है, फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स 1, 2, 3। तो ये देखें 1, 2, 3, ये प्रिंट कराएगा बनाना, चेरी और डेट। ठीक है, ये प्रिंट कराएगा बनाना, चेरी और डेट। इसकी बात कर रही हूँ, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कराएगी बनाना, चेरी और डेट। ठीक है, एंड वाली है जो, वो देखें फ्रॉम -4 टू -1। तो ये हमारे पास, मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, ये -1 था, ये -2, -3, -4। तो ये क्या प्रिंट कराएगा, ये प्रिंट कराएगा बनाना, चेरी, डेट और एल्डरबेरी। ठीक है, इस तरह ये सारा प्रोग्राम हमारे पास वर्क करता है। तो ये यानी कि स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्टेप सब टपल के अंदर भी सेम तरीके से काम करते हैं जैसे लिस्ट में। ये था आपका कंप्लीट टपल का टॉपिक, जिसमें इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, नेगेटिव स्लाइसिंग, स्टेप स्लाइसिंग सब कुछ आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्लीट टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।